हेलो जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सब ठीक हैं, मज़े में हैं और मेरी वीडियो कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत हौसला अफ़ज़ाई या मोटिवेट कर रही होगी किसी न किसी एंगल से। अ, आपको पता है एक ज़माने में 33 करोड़ देवी-देवते माने जाते थे। एक्चुअली उसमें उस टाइम पॉपुलेशन इतनी थी और हर इंसान एक देवता ही था, है ना? ये हम अगर पुराने युगों की बात करें अगर, तो उस टाइम हर इंसान एक देवता था। हर एक में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शक्ति होती थी। इसी तरह से अगर हम आज इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ ज्ञानी हैं जो जो कोई फेसबुक पे, कोई यूट्यूब पे, कोई व्हाट्सएप पे ज्ञान बाँट रहा है। एक तो यहाँ बाँट रहा है। आज डिस्कस करते हैं हम लोग डिप्रेशन, क्योंकि मुझे एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने बहुत लो और बहुत डिप्रेस फील कर रहा था, मतलब सुसाइड वुसाइड की बातें कर रहा था। ये डिप्रेशन में ये सब इस तरह की फीलिंग आती हैं। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। मेरी बात उससे 1-1.5 घंटा बात हुई, उसको समझाने की मैंने काफ़ी कोशिश करी। जो डिप्रेशन है ना, व्हेन there is negativity around you, you feel depressed at that time, you feel very depressed at that time, because negativity ने टेक ओवर कर लिया है आपको पूरी तरह से। नेगेटिविटी के टेक ओवर में आप कुछ पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हो। अपने आप को, अपने अपने जो जो अंदर ख्याल है ना, जो मन है, उसके अगेंस्ट जाके आपको स्टैंड लेना पड़ता है, जो उस दौरान इतनी नेगेटिविटी की गहराई में जाके वो लेना मुश्किल हो जाता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट। पर मैं नेगेटिविटी के लिए लास्ट वीडियो में मैंने एक चीज़ बोली थी कि नेगेटिविटी इज़ जस्ट लाइक अ डार्कनेस। व्हेन देयर इज़ नो लाइट, देयर इज़ अ डार्कनेस। सो व्हेन देयर इज़ नो पॉजिटिविटी, देयर इज़ नेगेटिविटी बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमें अभी क्या है कि पहले था कि हमें ना एक सपोर्ट चाहिए होती, कि हमें कोई हमारी उंगली पकड़ के हमें इस डिप्रेशन से बाहर निकाले। आज ऐसा हो गया है कि हम चाहते हैं कि हमें कोई गोद में उठा के बाहर बिठा के आए, हमें डिप्रेशन से कोई इस तरह से निकाले, कोई नेगेटिविटी से इस तरह से निकाले। इतनी डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई है। उस ज़्यादा डिपेंडेंसी में क्या हो गया कि खुद के एफर्ट ज़ीरो हो गए। हमें एक ही सोच आती है कि कुछ नहीं अच्छा हो रहा, कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। इतने कॉन्फिडेंटली बोलते हैं हम खुद को ये बात कि ना तो दिख रहा है और ना हो भी रहा है। ना हो रहा है, ना दिख रहा है, इसलिए उसकी जो परसेंटेज है ना, वो और भी कम हो जाती है होने की। उसके जो चांसेस हैं वो और भी कम हो जाते हैं। कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी महसूस हो रहा है, एटलीस्ट आप अपनी ज़ुबान को तो अच्छा बोलने के लिए मजबूर कर सकते हो थोड़ा सा ना। उंगली पकड़ के या गोद में उठा के बाहर निकालने का इंतज़ार करना तो बेकार है। ऐसा कोई नहीं करने वाला। मेरा ज्ञान आपकी समझ में भी आएगा। जितनी देर सुनोगे उतनी देर समझ में आएगा। जैसे ये वीडियो बंद हो गई, आपने उसमें से एक भी चीज़ अडॉप्ट अगर नहीं की, तो ये वो गोद में उठाने वाला केस ही है। वो एक मीम बड़ी फेमस है ना, कि एक बोट में एक बच्चा बैठा होता है मछली पकड़ने के लिए। उसने जाल फेंका होता है एक तरफ और सारी मछलियाँ उसकी बैक साइड में होती हैं। सो इसका मतलब ये है कि कभी कभी हमें डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। ज़िंदगी में डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। हम कभी गलत साइड जा रहे होते हैं, लेकिन डेस्टिनी हमारी दूसरी साइड होती है। तो उसके सिग्नल मिलते हैं हमें कभी कभी, पर हम वो सिग्नल समझते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। बट अपने आप को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए कि अगर हमें, पहली बात तो ये मानना है कि कोई भी कहीं से गोदी में उठा करके बाहर नहीं निकालने वाला, उंगली पकड़ करके बाहर नहीं निकालने वाला। हमें हाथ पैर दिमाग दिल सब खुद दिया हुआ है। आंखें कान नाक मुंह सब खुद दिया हुआ है ना हमारे लिए कोई बोलता है ना सुनता है। अगर हम हैंडीकैप्स को एक्सक्यूज़ कर दें तो सब चीज़ें हमारे ज़िम्मे हैं। तो डिप्रेशन से, नेगेटिविटी से बाहर आने का इनिशियल जो है स्टेप, वो भी हमारे ही ज़िम्मे है। उसको लेना पड़ेगा। एटलीस्ट उठना पड़ेगा, उठ के चलना पड़ेगा। तो बाहर क्यों नहीं आओगे? बिल्कुल आओगे। अपने आप को समझाओ कि मैं बहुत, एक्सेप्ट कर लो कि मुझे ज़रूरत है, मैं बीमार हूँ अभी, मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ट्रीटमेंट के लिए एटलीस्ट मुझे मेडिसिन तो खानी पड़ेगी ना। वो तो खुद ही खानी है ना, वो तो किसी ने मुंह में डाल देनी। तो वो मेडिसिन खाने के लिए थोड़े से एफर्ट शुरू में करने पड़ते हैं। तो ये डिप्रेशन, नेगेटिविटी
ये पास भी नहीं फटकेंगी। यू विल ऑलवेज फील पॉजिटिव, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी, यू विल एंजॉय। वो मैंने कहा था ना, प्रॉब्लम से दोस्ती कर लो, यू विल एंजॉय लाइक दैट। व्हेन यू मेक योर प्रॉब्लम एज अ फ्रेंड, मस्त जिंदगी बहुत सुंदर हो जाती है उस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और उसमें इतना गैप नहीं डालेंगे। थैंक यू सो मच।